20 वाला बेकार है, 25 वाला बहुत अच्छा। अगर मुझसे रब्ता ना हो तो राइडर को कॉल कर लिया करें, बस पूरे 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा राइडर। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अनमोल बलोच की जो 3 ऑडियोज़ हमारे सामने आ चुकी हैं, उनमें से एक ऑडियो में वो कहती है कि दोबारा मर कर भी वापस आ जाओगे तो मुझे नहीं पकड़ सकोगे। वो अनमोल बलोच जिसको इतना कॉन्फिडेंस था अपने ना पकड़े जाने पे, जिसने एक मैरिज स्ट्रेटजी को बचने के लिए इस्तेमाल किया, जिसने प्रॉपर्टी को करेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया, जिसने इंस्टीट्यूशनल साइलेंस को खामोश करने के लिए स्ट्रेटजी इस्तेमाल की, आखिर वो पकड़ी क्या गई? आखिर वो पकड़ी कैसे गई? कहा ही जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए का फड्डा है। लेकिन 200 करोड़ का फड्डा है या नहीं, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरह अनमोल बलोच ने अपने हाथ जलाए, क्यों जलाए। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अनमोल बलोच पर अब कत्ल की इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू हो चुकी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अनमोल बलोच कितना अरसा पहले अपना ब्रांड स्टैब्लिश करने में कामयाब हुई। उसका जो गैंग था वो कितना कंपार्टमेंटलाइज्ड सिस्टम के तहत चल रहा था कि एक से दूसरे बंदे को पता नहीं चलता था उसके गैंग में कितने हिस्से थे, लाहौर में उसके साथ क्या हुआ, और इस समेत बहुत कुछ आपको बताने के लिए। अगर मैं सिर्फ यही बताने लग गया कि मैं आपको क्या बताऊंगा तो टाइम गुजर जाएगा। सबसे पहले, अगर आप ये पहली दफ़ा इस इशू के ऊपर वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये 1995 में पैदा हुई कराची के अंदर और बचपन इसका बलोच पाड़ा में गुजरा। कहते हैं कि इसका ख़ानदान जो है उसका ताल्लुक़ लाहौर से, कसूर से है, और 14 साल की उम्र में ये एक्टर बनने की उम्मीद लिए घर से भागी और उसके बाद ये पार्टी गर्ल बन गई। कहा ही जाता है कि ये धंधा भी करती रही, धंधे का मतलब आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, और उसके बाद फिर ये मंशियात फरोशों के हाथ लगी और फिर उसके साथ इसने ना सिर्फ मंशियात फरोशी का काम किया बल्कि इसने मंशियात को बनाने का काम भी शुरू कर दिया। ये मशहूर हुई अपनी उस फुटेज से जिसमें ये कैट वॉक करती हुई अदालत में जा रही है और उसके बाद पूरा पाकिस्तानी मुआशरा ये पूछता है कि अगर मुजरिम के पास पैसा हो तो क्या वो इस तरह जा सकता है? क्या पुलिस वाला उसको ऐसे ऐसे हाथ करके कह सकता है कि मैडम इधर और मैडम इधर? जैसे ही ये काम शुरू होता है पाकिस्तान का सिस्टम जाग जाता है। वो सिस्टम जिसको अनमोल बलोच ने एक बड़े अरसे तक सुलाए रखा, और ये सिस्टम हमेशा उसी वक्त जागता है जब स्क्रीनों पर बड़े बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ के फटे लगते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि एक ऑडियो आई जिसके अंदर वो एक पुलिस वाले को कह रही है कि जनाब तेरे जैसे पता नहीं कितने आए और उसके बाद रिटायर होने के बाद मुझे फ़ोन करते हैं कि तू वाकई सही कहती, तेनू फड़ना बहुत मुश्किल है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे वो कहती है कि जनाब मेरा जानशीन मुकर्रर हो चुका है, अगर आप तक ये मैसेज आए तो समझ लेना कि मेरे साथ कुछ हो गया है, अब ये सारे का सारा धंधा चलाएँगे। और तीसरे में वो क्लाइंट से बात कर रही है जिसमें वो बता रही है कि मेरे कितने पैसे का ये 1 ग्राम है, और इसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप जो बैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है वो सारे का सारा प्रोसेस है उसके अंदर। अब हम ये देखते हैं कि ये एक कार्टेल बनाती है, और कहा ही जाता है कि 3 माह पहले इसने ये फार्मूला ईजाद किया था और बड़े अरसे से ये इसके पीछे लगी हुई थी। 200 ग्राम हीरोइन को, ये प्योर हीरोइन को ये मिक्स करती थी केटामाइन में, प्योर कोकेन के साथ एसीटोन भी मिलाती थी, और उसके एक डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आते थे। एफेड्रीन की बात भी की जा रही है, मैथ की बात भी की जा रही है, केटामाइन की बात भी की जा रही है। ये बेसिकली रेड वाइन भी बनाती थी, ये आइस भी बनाती थी, और ये कोकेन भी बनाती थी, और ये अपने ब्रांडिंग के साथ मशहूर। इसका एक ग्राम की इसकी डब्बियाँ थी और उसके ऊपर स्टिकर लगे हुए थे, और इसने उन डब्बियों के ऊपर लिखा होता था कि क्वीन मैडम पिंकी डॉन, नाम ही काफ़ी है, एंजॉय। अच्छा, ये सब कुछ होने के साथ हम ये देखते हैं कि अदालत के अंदर भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई और लोगों ने ये सवाल उठाया कि वो कौन सा जज था। यहाँ तक कि हमने ये देखा कि जो सेनेट की कमेटी है वहाँ पे शोर मच गया कि भाई बराए दाखिला कि ये कौन से जज थे, उनका ज़रा मेडिकल टेस्ट करवाएं। उस दिन उन्होंने क्या किया हुआ था कि उन्होंने इसका जिस्मानी रिमांड देने की बजाय इसको 25 मई तक जुडिशल पे भेज दिया।
अच्छा चलें, ये बात भी हुई। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि FIR आती है, तो FIR में बताया जाता है ये तो FIR ही जाली है, और इस FIR के अंदर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस जो है बिलाल आर्केड का, उसमें जो फ्लैट है वहाँ पे कोई और रहता है, और जो रहता है उसको मालिक मकान ने नोटिस दे दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर ही खाली करो। फिर हम देखते हैं कि एक फुटेज आती है, और उस फुटेज के अंदर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैंने आज तक इस तरह का छापा नहीं देखा कि पुलिस वाले इधर देखते हैं इधर देखते हैं, उसके बाद वो दरवाज़ा खड़काते हैं, दरवाज़ा खड़का के और वो दरवाज़ा खोलती है अनमोल पिंकी। ना वो शौक होती, ना वो परेशान होती, ना वो अपने बचाव के बारे में सोचती, और वो देखती है जी सोने आ गए हो, अच्छा जी अंदर तशरीफ़ लेके आए, और उसके बाद फिर वो सारी की सारी तलाशी वगैरह की फुटेज हमारे सामने आ जाती है। अच्छा, इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसको 2 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसको लाहौर से गिरफ्तार किया था और इसको हसास इदारों ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद इसको कराची के पुलिस के हवाले कर दिया गया। अच्छा, मुकदमात इसके ऊपर बहुत हैं। 2018 में भी ये इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, 2021-2024 में मुकदमात आए। अब तो लाहौर में भी इंक्वायरियां खुल गई हैं कि 2020 में इसके दोनों भाई गिरफ्तार हो गए थे इकबाल टाउन थाने के अंदर। रिकॉर्ड सारा मंजर-ए-आम पे आ चुका है। मुराद बख्श, नासिर मुराद बख्श, क्योंकि इसके बाप का नाम मुराद बख्श बताया जाता है, और दूसरा जो इसका भाई है वो मोहम्मद रियाज बलोच। ये दोनों इसके भाई यहाँ पे पकड़े गए थे, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये हीरोइन इनके पास से इतनी बरामद हुई थी, ये छुट कैसे गए, क्या इसके पीछे कौन था। बहरहाल 6 साल हो गए हैं, पता नहीं अब शायद SHO साहब रिटायर ही ना हो गए हों। अच्छा, इसके साथ ही इसके ऊपर तकरीबन 14 के करीब FIR हैं, और इसने 3 शादियाँ की। इसने अपनी शादियों को बेसिकली इसने मैरिज स्ट्रेटजी इस्तेमाल की सिस्टम से, और अपने आप को मजबूत करने के लिए और सिस्टम से बचने के लिए। एक शादी इसने की एक वकील के साथ, दूसरी शादी इसने की एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ, तीसरी शादी की इसने एक बिजनेसमैन के साथ। वकील के बारे में ये बताया जाता है कि वो पता नहीं वो वकील था भी या नहीं, वो अपने जो फैमिली में जो लॉ चैम्बर्स वगैरह होते थे वहाँ जाके ये कोकेन वो महफूज करता था, छुपाता था। उसका इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल के साथ ताल्लुकात थे, और वो उन ताल्लुकात को ही लिंक करवाया अनमोल पिंकी के साथ। इसके साथ हम ये देखते हैं कि ये 14 साल से धंधा कर रही है, 700 से 800 इसके क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स के नाम जो आए हैं मैं आपको बता नहीं सकता। कराची की एक बड़ी पॉलिटिकल, कराची की सिर्फ एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी 14-15 सीटें ले जाती है, तो उनके एक MNA का नाम लिया, और साथ में उनकी एहलिया के बारे में भी कहा जा रहा है कि जनाब वो भी राब्ते में थी, और ना सिर्फ वो माल लेते थे बल्कि वो 5 लाख रुपए के मकरूज़ भी थे। और इसके साथ ही अभी तक ये कोई तस्दीक नहीं हुई इसकी, जो मामला ज़ेर तफ्तीश है। और इसके साथ ही जनाब एक अदाकार का नाम, एक फिल्म इंडस्ट्री के बंदे का नाम आ गया, भट्ट साहब का। एक और अदाकारा जिनका नाम S से शुरू होता है वो आ गया, और इस तरीके से बड़े नाम आ रहे हैं सामने। अब हम ये देखते हैं कि ये तलीमी मराकज़ में भी मौजूद होती थे, ये मशहूर शख्सियात, ब्यूरोक्रेट्स, हर तरह के लोगों के साथ इसका राब्ता था। अप स्केल एरिया के अंदर ये ऑपरेट करती थी। पूरे पाकिस्तान के अंदर इसका नेटवर्क था। अभी मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क ऑपरेट कैसे होता था। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। और इसके साथ ही अब सवाल पैदा होता है कि इसके ऊपर कत्ल की FIR क्यों दर्ज की गई। अब ये एक बड़ा सवाल है। इसमें हम ये देखते हैं कि 7 अप्रैल को लियारी में हाजी पीर मोहम्मद रोड के ऊपर एक शख्स जो है वो मरा हुआ पाया जाता है रोड के ऊपर। उसके ट्राउज़र में हाथ डाला जाता है तो उसके ट्राउज़र से निकलती है एक डब्बी, और उस डब्बी गोल्डन कलर की वो डब्बी होती है छोटी सी, और उसके पीछे लिखा होता है क्वीन मैडम पिंकी डॉन। नाम ही काफ़ी है, इंजॉय, यानी कि उसको इस दुनिया से ही भेज दिया। अच्छा, अब ये मामला तो हुआ था 7 अप्रैल को, लेकिन इसकी FIR दर्ज हुई है 9 मई को। और अब ये शख्स कहता है, ये मोहम्मद शेर ऑटो मैकेनिक है, उसने ये कहा है बगदादी पुलिस स्टेशन के अंदर कि जनाब ये इसकी वजह से ये मरी है, और ये FIR अब इसके गले डाल दी गई है। और गले डाली है या इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है पता नहीं कितने बच्चे, कितने दीगर लोग जो हैं इस तरह का जहर खा खा के उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हुई हुई हैं। जो नहीं मरे वो भी मरों के बराबर हैं। और इसके साथ इसने क्या किया, अभी मैं इसको आपको इसके बैंक अकाउंट्स बताता हूँ ये किस तरह ऑपरेट करती थी। इसका ID कार्ड ब्लॉक हो चुका था एक बड़े लंबे अरसे से, और ये किसी न किसी के नाम से ये अकाउंट को ऑपरेट करती थी। अभी जो ये अकाउंट ऑपरेट कर रही थी वो ज़िशान नाम के बंदा ऑपरेट कर रहा था। ईजी पैसा और दीगर ऐप्स के थ्रू इसको पेमेंट आती थी। अच्छा, इसने क्या किया, इसने तेज़ाब से
तेज़ाब से अपने हाथों को जला लिया, अपनी उंगलियों को जला लिया, क्योंकि इसका एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार हुआ था और आम तौर पे फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक के थ्रू ये ट्रेस ना हो सके, इसलिए अपने पांचों हाथों की उंगलियों के बायोमेट्रिक्स इसने तेज़ाब से बिल्कुल तहस नहस कर दिए। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि 3 महीने पहले इसका ये ब्रांड इस्टेब्लिश हुआ था। अब ये कहते हैं जी ये रॉबिन हुड थी। रॉबिन हुड ये इस तरह थी कि ये अपनी गाड़ी में बैठ के निकलती थी, 5-5 हज़ार की गाड़ियाँ 5-5 लाख रुपए की होती थी, और ये आधे एक घंटे के अंदर ही जब राउंड लगा के वापस आती थी तो वो गड्डी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इसने जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको करेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया। कहा जा रहा है कि इसके 15 से 17 बंगले हैं। देखें, एक हिसाब मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास जो इस वक्त डाटा है उसके मुताबिक ये 2 करोड़ माहाना का कराची से रेवेन्यू इकट्ठा कर रही थी, थानों को मंथलियाँ भी दे रही थी, और अफजल और सायरा बीबी के नाम पे एक सिम थी वो ये इस्तेमाल कर रही थी। गिलगित में इसका होटल है, और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 15 से 17 बंगलों का मतलब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कराची में बंगला कितने का है, 10 करोड़ का है, 15 का है, 20 का है, 25 का है, 4-5 करोड़ का तो घर ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, 10 मरले का। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 साल से ये धंधा कर रही है तो कितने हो सकते हैं। ये मुझे अब 15 हैं, 17 हैं, 5 हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसने इदारों को खामोश रखा, पैसा दे दे के खामोश रखा, और उसके बारे में कहा जाता है कि मंथलियाँ लगी हुई थी, पैसे दिए जाते थे, और इसने एक पुलिस वाले ने इसको इतना तंग किया कि ये कहती है कि मैं सोचने लग गई कि मैं किसी तरीके से किराए के कातिल को, हायर्ड किलर को अरेंज करके मैं इसका खात्मा करवा दूं, क्योंकि इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। और जो साबिक इसका खामिन था वो अपनी फैमिली के ला चैम्बर्स के अंदर ड्रग्स रखता था। वहाँ हमने ये देखा है कि जो इनका सेल करने का तरीकाकार था ड्रग को, कि ये क्लाइंट इनका कहता था कि आप उस खंबे के पीछे ये रख के चले जाएं, मैं खुद ही उठा लूँगा, पेमेंट जो है मैंने आपको ईजी पैसा कर दी है। वो दूर से देखता रहता था, वो रख के चला जाता था, वो शख्स वो वहाँ पे जाके और वो उठा लेता था। अब यहाँ पे जो इसके लॉजिस्टिक्स हैं वो कमाल के हैं। एक तो इसने ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाया हुआ था कि क्या वो किसी लेजिटिमाइज ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम होगा कि एक बंदे को, किसी को भी जो उसके अंदर शामिल होता था उसको पूरी चेन के बारे में कभी भी पता नहीं चला कि ये चेन कैसे ऑपरेट हो रही है। अच्छा, जब ये ड्रग भेजती थी तो उसके लिए जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। ख़वातीन जो हैं वो 1-1 किलो के पैकेट लेके जाती थी, ट्रेनों के ऊपर जाती थी, उसके बाद वहाँ स्टेशन पे राइडर्स होते थे, वो लेके और एक आगे जिसको डिलीवरी करनी होती थी, जो भी मुकाम होता था ख़रीदार के पास, वो वहाँ तक सीधा पहुँचा देते थे। और राइडर्स को ये नहीं पता होता था कि ये खातून कौन है, खातून को ये नहीं पता होता था कि ये राइडर कौन है। जो इनक्रिप्टेड चैट एप्लीकेशंस होती हैं जिस तरह व्हाट्सएप है और इस तरह की हैं, उन पे ये यहाँ पे कम्युनिकेट होता था कि ये अब यहाँ पे इस जगह पे ये ऐसे खड़ी हुई है, इसको दे दो। अच्छा, तुम कहाँ खड़ी हुई हो, अच्छा इस तरह करो, तुम उस खंबे के नीचे जाके खड़ी हो जाओ, उस दरख्त के नीचे जाके खड़ी हो जाओ, उसको कहा कि वहाँ दरख्त के नीचे जाएगा तो नीले रंग की शर्ट पहनी होगी, उसको पकड़ा दो। इस तरीके से इन्होंने अपना सिस्टम ये चलाते थे और ये चीज़ें इस तरह लेके चल रहे थे। अब हम ये देखते हैं कि कहा जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए का लेन देन था। 200 करोड़ रुपए इसकी एक साल की कमाई है। अब बात यह है कि कहा जा रहा है कि जो औरत 14 साल से इतनी ताकत के साथ मामलात को डील कर रही थी, उसको पकड़वाया गया है, उसको ट्रैप करवाया गया है, उसका लेन देन का मामला था। और इस मुल्क के अंदर हमेशा फंसता वही है, माजरत के साथ, जो जिसके बारे में आप सोच लें कि इसको मज़ा चखाना है, वरना बकाया जो है वो चुप चुपीते हिसाब किताब लेके चले जाते हैं। कहा जा रहा है कि इसकी जो कवरेज थी, गैर मामूली कवरेज, बेसिकली कवरेज के बारे में कहा जा रहा है कि बड़ी गैर मामूली कवरेज, लंबी लंबी कवरेज दी गई। तो मैं इस बारे में आपको कह दूं कि हर वो एंगल जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है, जब मैंने पहली दफ़ा एकदम से देखा तो मैंने भी उसका स्टाइल देखा कि ये किस तरह कैट वॉक करती हुई फिर रही है, ऐनक लगाई हुई है, किसी हाई क्लास DHA की फैमिली लग रही है, तो ये क्या चक्कर है। तो फिर जब इस तरह के मामलात होते हैं और एक औरत क्वीन हो कोकेन की, तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, और फिर जहां आवाम का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए मीडिया उसी तरफ भागता है। तो ये इस वक्त सारी की सारी सूरत हाल है। उम्मीद है कि आप इस हवाले से काफ़ी कुछ आपको पता चल गया होगा। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।